बिहार चुनाव में मतदान के पहले जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद की हत्या ने बिहार की राजनीति को एक अलग मोड़ दे दिया है। गुरुवार 30 अक्टूबर को अनंत सिंह अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। वो खुद जनता दल यूनाइटेड से प्रत्याशी हैं और वहीं दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के नेता दुलार चंद पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। दोनों का टकराव हुआ। पहले बहसबाजी हुई, बहसबाजी मारपीट पे उतर आई। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे को लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया और फिर अचानक से गोली की आवाज आई और ये गोली जो थी वो दुलार चंद के पैर पर लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। शुरुआती दौर में ऐसा लगा जैसे गोली लगने से ही दुलार चंद की मौत हुई है। उनके पोते ने भी जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें अनंत सिंह पर आरोप लगाया था कि अनंत सिंह ने उनके दादा को गोली मारी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। पुलिस पूरे मामले की कार्यवाही कर रही थी। इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। 3 डॉक्टरों ने मिलकर दुलार चंद का पोस्टमार्टम किया। इसमें जो खुलासा हुआ वो एफआईआर से बिल्कुल उलट है। दरअसल एफआईआर में बताया गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान एक पक्ष के लोग हमारे पास आए। उन्होंने पहले बदतमीजी की, बातचीत हुई, बयानबाजियां हुई और अचानक से लाठी डंडे चलना शुरू हो गए और फिर अनंत सिंह ने पिस्तौल निकाली और उनके दादा के पैर पर गोली चला दी, यानी दुलार चंद के पैरों पर गोली चलाई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दुलार चंद की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि कुचलने की वजह से हुई है। उनके बॉडी पर कई सारे निशान थे और इसमें कई सारे खुलासे सामने हुए। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दुलार चंद की हत्या के पीछे क्या कुछ वजह थी, कैसे उनकी मौत हुई, कौन है दुलार चंद जिसकी हत्या ने बिहार की राजनीति में एक अलग ही तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं विपक्ष के नेता इसको लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुलार चंद के हत्या मामले में करीब 3 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अनंत सिंह ने भी एक एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने अपनी ओर से एक एफआईआर दर्ज की और तीसरी एफआईआर जो है वो दुलार चंद के पोते नीरज सिंह ने दर्ज करवाई है और उन्होंने अपनी इस एफआईआर में अनंत सिंह को आरोपी बताया है। दरअसल मृतक दुलार चंद यादव के पोते ने अपनी एफआईआर में बाहुबली अनंत सिंह समेत 5 पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पोते के बयान के आधार पर ही भदौर थाना में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें अनंत सिंह, राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, छोटन सिंह और कंजम सिंह को नामजद किया गया है। नीरज कुमार, जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, ने अपने बयान में दावा करते हुए कहा कि गुरुवार की शाम करीब 3:30 बजे वो अपने दादा और जनसुराज पार्टी प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार में निकले थे। इसी दौरान अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गया और गाली गलौज करने लगा। पोते नीरज के मुताबिक अनंत सिंह के साथ आने वाले राजवीर सिंह और कर्मवीर सिंह ने दादा को गाड़ी से नीचे उतारा। तभी अनंत सिंह ने कमर से पिस्तौल निकाल ली और उन पर गोली चला दी। ये गोली दादा के पैर में लगी, जिस वजह से दादा नीचे गिर गए। लेकिन इसके बाद छोटन सिंह और कंजम सिंह ने थार गाड़ी से 2-3 बार आगे पीछे कर उनको कुचल दिया। जब हम पहुंचे तब तक दादा की मौत हो चुकी थी। एफआईआर में बीएनएस के तहत आरोपियों के खिलाफ धारा 103, 3-5 बीएनएस 2023 हत्या व आपराधिक साजिश, धारा 27 और आर्म्स एक्ट अवैध हथियार का प्रयोग लगाई गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ध्यान से अगर देखें तो ये बहुत सारी घटनाएं केवल जनसुराज के उम्मीदवारों के साथ ही हो रहा है। सबसे पहले जब नॉमिनेशन का समय था उस समय हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को इन्होंने अगवा कर लिया और उसे नॉमिनेशन करने नहीं दिया। फिर जब नॉमिनेशन हो गया तो हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों को गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उनके घर पे जाकर उनको बिठाकर उनका नॉमिनेशन वापस लेने के लिए फोर्स किया। जब ये भी पूरा हो गया, अब जब सारे उम्मीदवार आ गए हैं मैदान में, तब ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दूसरी एफआईआर में अनंत सिंह के समर्थकों की ओर से भी जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी और उनके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने भी बताया, दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। गोली मौत की वजह नहीं थी क्योंकि ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं थी। हम इस मामले में पुलिस को जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो वो ग्रामीण से कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, ये गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं। दूसरी ओर पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग का कहना है कि पहली नजर में ये साफ है कि उनकी मौत गोली लगने से हुई थी। पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज की हैं और अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बीजेपी से सवाल पूछा है कि जो बीजेपी लगातार आरजेडी पर सवाल खड़ा करती है और जंगल राज को ही मुद्दा बनाए बैठी है पूरे बिहार चुनाव में, उससे हम पूछना चाहते हैं कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो कोई नेता अपनी गाड़ी में हथियार लेकर कैसे घूम रहा है? चुनाव प्रचार के दौरान आखिर इतने सारे हथियार सामने कैसे आए? किसी को गोली मार दी गई? ये सवाल तेजस्वी यादव ने बीजेपी से पूछा है। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे। तो वहीं डिप्टी सीएम ने भी इसको लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह से हथियार लेकर घूमना भी गलत है और दुलारचंद की मौत में जो कुछ भी सामने आएगा कानूनी कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। राजनीति में हत्या का कोई जगह नहीं है और राजनीति लोकतंत्र का महापर्व है। सबको संयमित रूप से, सभ्य ढंग से, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए इस महापर्व में भागीदारी करनी चाहिए और जो इसका उल्लंघन करते हैं जनता उनको। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टी एक दूसरे पर तंज कर रही हैं, बयानबाजियां चल रही हैं, लेकिन दुलारचंद की मौत ने बिहार चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया है। दुलारचंद की मौत पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।